देखो इसमें दिया है यदि 3 cot a की वैल्यू 4 के बराबर है तो जांच कीजिए कि ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, हमें ही चेक करना है। तो यहाँ पे दिया है 3 cot a बराबर 4, तो ये 3 को अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो cot a की वैल्यू हमारे पास आएगी 4/3। अब देखो cot क्या होता है, cot होता है आधार बटे में लंब, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आधार बटे में लंब, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं जो cot a होगा वो बराबर होगा आधार बटे में लंब बराबर होगा 4/3 के। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से। तो समकोण त्रिभुज में अगर मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो क्योंकि यहाँ पे एंगल यानी जो कोण है वो ए ले रखा है ना, तो यहाँ पे मैं इसको ए ले लूँगा और ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, तो यहाँ पे 90 आ रहा है। अब मैंने बोला था कि जिसको हम थीटा ले रहे हैं उसका ठीक सामने वाला जो भुजा होती है वो होगी लंब, ठीक है। 90 के ठीक सामने वाली भुजा होगी कर्ण, ठीक है, और बची हुई भुजा होगी आधार। अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पता है। आधार हमें पता है 4 है, दे रखा है तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। लंब हमें पता है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो देखो ये एक ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का, 3 4 5, तो 3 और 4 इसमें आ गए और अभी बचा कौन सा 5, तो ये वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ये वैल्यू पता भी है ना तो फिर भी आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पहले ये भी लिखना होगा त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे तो जो कर्ण का वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो देखो ये है। अब देखो AC की वैल्यू हमें दी है क्या, AC की वैल्यू नहीं दी है, बाकी B और C की वैल्यू दी है। तो AC का जो स्क्वायर है वो BC का मतलब इसकी वैल्यू दी है 3, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू हमें दी है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 16 और 9 25। तो AC की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये हो जाएगा, ये 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो AC बराबर हो जाएगा 5, ठीक। तो AC की वैल्यू हमने निकाल दी। अब देखो यहाँ पे ये 5 हो गया, जो कि हमें पहले से ही पता था, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हमें पता चल गई 5 होगी, तो उसके बाद जो पहली कंडीशन है इसमें ये हमें देखना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है कि नहीं आती है। अब देखो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो एक बार ये लेफ्ट हैंड साइड इसको लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है 1 - 10 स्क्वायर A और बटे में है 1 + 10 स्क्वायर A, मतलब यहाँ पे है 10 स्क्वायर। तो मतलब 10 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ना। तो 10A बराबर क्या हो जाएगा, 10A मतलब ये वाला, तो 10 की वैल्यू होती है लंब बटे में आधार, ठीक है, बराबर। देखो लंब कितना है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और आधार कितना है 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 10 की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि कहीं पे अगर 10 स्क्वायर A है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10A का होल स्क्वायर, बट अगर कहीं पे ऐसे है 10A का स्क्वायर, देखो एंगल के साथ में स्क्वायर दिया है तो इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है 10A का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंगल के साथ में है और ये 10 के साथ में है। तो यहाँ पे अगर 10 के साथ में स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट एंगल के साथ में नहीं लिख सकते हम, ये चीज़ ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 स्क्वायर A का मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 - 10A की वैल्यू है हमारे पास 3/4। अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बट में यहाँ पे है 1 + 10A, तो 10A की वैल्यू है 3/4, तो यहाँ पे भी 3/4, इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - स्क्वायर खोलने का मतलब यहाँ भी स्क्वायर होगा यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, बट में यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे भी सेम टू सेम 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं ना कि यहाँ पे 1 मान लो फिर 16 से गुणा कर दो, सेम टू सेम वही करेंगे, या डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दो तब भी एक ही चीज़ आएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बटे में 16 और ये होगा 16 - 9, ठीक है। और यहाँ पे बटे, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी 16 + 9 और बटे में 16। अब जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वो सबसे ऊपर जाती है और ये वाली वैल्यू इसके साथ में जाएगी, या ऐसे समझ सकते हैं कि लास्ट वाले जो 2 है वो उल्टे हो जाते हैं। तो 16 में से पहले 9 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 बटे में 16
अब सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर, मतलब अगर मैं गुणा में इसको करता हूँ तो ये हो जाएगी सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर, और 16 और 9 ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7/25 आ रहे हैं। तो 7/25 हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। अब देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी अगर इसी के बराबर आएगी, मतलब जो इसमें दे रखा है वो सही है। अब देखो पहले मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ठीक है, अब देखो कॉस की वैल्यू, तो पहले मुझे कॉस की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो कॉस होता है हमारे पास आधार बटे में कर्ण। ठीक है, और वैसे ही जो साइन होता है वो क्या होता है, साइन होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब याद नहीं है तो LAL बटा KKA, इससे इसको याद रख सकते हैं। ये साइन कॉस ये टेन, तो लंब बटे में कर्ण साइन का हो गया, आधार का हो गया आधार बटे में कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस A की वैल्यू, तो आधार कितना है हमारा 4 और कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब साइन A की वैल्यू अगर निकालनी है तो लंब कितना है, लंब है हमारे पास 3 और आधार है कर्ण है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये बराबर हो जाएगा कॉस की वैल्यू हो जाएगी 4/5, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर होगा 16/5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब 16 में से 9 देखो हर समान है, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 25 × 16 - 9, तो ये हो जाएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7/25। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ रहा है 7/25 और राइट हैंड साइड भी 7/25, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसीलिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, या ऐसे लिख देना ये बराबर हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, और क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे मैंने हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है किसी भी चैप्टर में से, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।